अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा योजना की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, लेकिन कई मुस्लिम देश ट्रंप की इस योजना से टेंशन में है, बल्कि कई देशों पर कई तरह के दबाव ट्रंप की तरफ से बनाए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक है पाकिस्तान। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा योजना को लेकर पाकिस्तान पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। हुआ यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि गाजा में तैनात होने वाले स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए पाकिस्तान अपने सैनिक भेजे, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के अंदर भारी विरोध शुरू हो सकता है। इसी बीच खबर यह है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ट्रंप से मिलने जल्द ही वॉशिंगटन जा सकते हैं। 6 महीनों में यह उनकी तीसरी मुलाकात हो सकती है। मुलाकात में ट्रंप के गाजा पीस प्लान पर चर्चा हो सकती है। इस योजना के तहत मुस्लिम देशों की एक जॉइंट फोर्स बनाई जानी है जो गाजा में युद्ध के बाद पुनर्निर्माण और आर्थिक सुधार की निगरानी करेगी। हालांकि कई देश इस योजना से दूरी बना चुके हैं क्योंकि इसमें हमास को निरस्त करने की जिम्मेदारी मिल सकती है। इससे उन देशों के सीधे संघर्ष में फंसने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर पाकिस्तान ने सैनिक नहीं भेजे तो क्या होगा। तो आपको बता दें, आसिम मुनीर ने ट्रंप के साथ करीबी संबंध बनाए हैं ताकि अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते सुधर सके। जून में ट्रंप ने उन्हें व्हाइट हाउस में लंच पर बुलाया था। यह पहली बार था जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख को अकेले बुलाया हो। एक्सपर्ट्स का इस पर कहना है कि अगर पाकिस्तान गाजा फोर्स में शामिल नहीं होता है तो ट्रंप नाराज हो सकते हैं। यह नाराजगी पाकिस्तान के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका से निवेश और सुरक्षा सहायता चाहता है। पाकिस्तान दुनिया का दरअसल इकलौता मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। पाकिस्तान भारत के साथ 3 युद्ध लड़ चुका है और मई में दोनों के बीच सैन्य टकराव भी हुए हैं। इसके अलावा वह अफगानिस्तान के साथ भी संघर्ष में शामिल रहा है। हाल ही में संविधान संशोधन के जरिए आसिम मुनीर की शक्तियां बढ़ाई गई हैं। उन्हें वायुसेना और नौसेना की कमान भी सौंपी गई है। कार्यकाल 2030 तक बढ़ा दिया गया है। उन्हें आजीवन फील्ड मार्शल का दर्जा भी मिला है और जीवन भर कानूनी सुरक्षा भी दी गई है। वह इस पर विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान में शायद ही किसी और के पास इतनी ताकत और स्वतंत्रता हो। एक और अहम सवाल यह है कि आखिरकार सैनिक भेजने से क्यों डर रहा है पाकिस्तान। तो इसकी वजह है देश के अंदर हालातों का चुनौतीपूर्ण होना। गाजा में पाकिस्तानी सैनिक भेजने से अमेरिका और इजराइल विरोधी पार्टियों के प्रदर्शन तेज हो सकते हैं। इन दलों के पास बड़ी संख्या में समर्थकों को सड़कों पर उतारने की क्षमता है। अक्टूबर में एक कट्टरपंथी इजराइल विरोधी संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन उसकी सोच अभी मौजूद है। वहीं जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी भी सेना प्रमुख से नाराज है और उसके पास मजबूत जन समर्थन है। ऐसे में अगर गाजा फोर्स तैनात होने के बाद हालात बिगड़े तो उसका सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ेगा। पाकिस्तानी नागरिकों के बीच यह धारणा बन सकती है कि आसिम मुनीर इजराइल के हित में काम कर रहे हैं। यही वजह है कि गाजा को लेकर लिया गया कोई भी फैसला पाकिस्तान के लिए बेहद संवेदनशील साबित हो सकता है। लेकिन ट्रंप के दबाव के बीच मुनीर को कोई बड़ा फैसला सोच समझ कर ही लेना होगा, क्योंकि अगर ट्रंप पाकिस्तान से नाराज हो गए तो पाक के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है।